हेलो एवरीवन, मैं हूं पवन सोलंकी और आज अपनी बात करेंगे प्लांट हार्मोन के बारे में। दो प्रकार के प्लांट हार्मोन होते हैं। एक पहला जो प्रकार है वो है वृद्धि प्रवर्धक का। वृद्धि प्रवर्धक यानी जो पौधे की वृद्धि को बढ़ाने का कार्य करते हैं, और दूसरा जो है वो है वृद्धि रोधी। वृद्धि रोधी यानी जो पौधे की वृद्धि को रोकने का कार्य करते हैं। तो पहले अपनी बात करेंगे वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन कौन कौन से होते हैं उनके बारे में। तो पहला जो वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन है उसका नाम है ऑक्सिन। क्या नाम है? ऑक्सिन। ऑक्सिन हार्मोन। ऑक्सिन जो वर्ड दिया था वो दिया था F.W. वेंट ने। ठीक है, ऑक्सिन जो वर्ड दिया था किसने दिया था? F.W. वेंट ने दिया था। ऑक्सिन दो प्रकार से प्राप्त होता है। पहला जो प्राकृतिक रूप से, कौन सा ऑक्सीजन प्राप्त होता है प्राकृतिक रूप से? प्राकृतिक होता है IAA यानी इंडोल एसिटिक एसिड, और एक होता है संश्लेषित। संश्लेषित यानी जो मनुष्यों के द्वारा बनाया जाता है, उसमें है NAA यानी नेफिथिलीन एसिटिक एसिड 2,4-D। इसके बारे में तो आप जानते ही हैं। अब 2,4-D तो एक खरपतवार है, तो फिर ये हार्मोन की तरह हार्मोन जैसे कैसे कार्य करेगा? तो ये इसका क्या होता है कि यदि इसकी मात्रा कम लेते हैं अपने 2,4-D की, यानी 20 ppm से कम, किससे? 20 ppm से कम मात्रा लेते हैं, तो यह किसके रूप में काम करता है? ये हार्मोन के रूप में काम करता है। और यदि 20 ppm से अधिक मात्रा लेते हैं, यदि 20 ppm से अधिक मात्रा लेते हैं, तो ये खरपतवार नाशी के रूप में कार्य करता है। ये ppm होता है पार्ट पर मिलियन, यानी 1 मिलियन में कितना भाग? 20वां भाग में। 1 मिलियन में जो 20 भाग होता है वो भाग अपने अधिक लेते हैं, यानी 20 ppm से अधिक लेते हैं तो ये खरपतवार नाशी के रूप में काम करता है, और 20 ppm से कम लेते हैं तो ये हार्मोन के रूप में काम करता है। और संश्लेषित हार्मोन में और आता है IBA यानी इंडोल ब्यूटाइरिक एसिड। ठीक है, और ये जो ऑक्सिन हार्मोन है वो प्रकाशानुवर्तन की तरह कार्य करता है। प्रकाशानुवर्तन। प्रकाशानुवर्तन। अब प्रकाशानुवर्तन क्या होता है कि पौधे का सूर्य की तरफ जो झुकाव होता है वो किसके कारण होता है? ऑक्सिन के कारण होता है। और यही जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है? प्रकाशानुवर्तन। यानी आपने छोटी क्लासों में देखा होगा कि एक बॉक्स में यदि हम किसी पौधे को रखते हैं और एक छेद कर देते हैं, ठीक है, जहां से क्या? सूर्य की रोशनी आती है। जहां से सूर्य की रोशनी आती है, तो कुछ समय बाद अपने देखते हैं कि इस पौधे का जो झुकाव होता है वो उसी की तरफ हो जाता है जिस तरफ सूर्य की रोशनी आ रही है। तो यह जो प्रभाव होता है वो क्या कहलाता है? प्रकाशानुवर्तन। इसका एक और बहुत अच्छा उदाहरण सूरजमुखी है। सूरजमुखी। अब सूरजमुखी कैसे उदाहरण है? आपने देखा होगा कि सूरजमुखी का जो फूल होता है वो आपने देखा होगा कि जैसे जैसे सूर्य अपनी दिशा बदलता है उसी प्रकार जो सूरजमुखी का जो फूल होता है वह भी अपनी दिशा बदलता रहता है, क्योंकि सूरजमुखी के फूल में सर्वाधिक ऑक्सीजन की मात्रा होती है। इसी के कारण ये किसकी तरह कार्य करता है? प्रकाशानुवर्तन का कार्य, अपने प्रकाशानुवर्तन की तरह कार्य करता है। तो प्रकाशानुवर्तन क्या होता है कि पौधे का सूर्य की तरफ जो झुकाव होता है वो क्या होता है? प्रकाशानुवर्तन। और इसी से देखो ऑक्सीजन से क्या बना? ऑक्सेनोमीटर। ऑक्सेनोमीटर। अब ऑक्सेनोमीटर क्या काम आता है? ऑक्सेनोमीटर काम आता है पादप वृद्धि मापने में। पादप की वृद्धि को मापने। ऑक्सेनोमीटर क्या काम आता है? पादप की वृद्धि को मापने के काम आता है। इसके अलावा ऑक्सीजन की एक और अपनी बात करते हैं, तो ऑक्सीजन पाया कहां पे जाता है?
ऑक्सीजन पाया जाता है जो पौधे की नई कलिका जहां से निकलती है, बिल्कुल ऊपरी भाग पर जहां से पौधे की नई कलिका निकल रही होती है, फुटान जहां से हो रही होती है, वहां पे सर्वाधिक ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है। ठीक है। और कुछ जो मात्रा होती है वो जड़ों में पाई जाती है, कुछ मात्रा जड़ों में पाई जाती है, जिसका एक अपने को लाभ होता है। वो लाभ क्या होता है कि यदि इन जड़ों के पास यदि कोई खरपतवार उग जाता है, क्या खरपतवार, यदि कोई खरपतवार उग जाता है तो जड़ों में जो उपस्थित ऑक्सीजन होता है वो इन खरपतवार को नष्ट करने का कार्य करता है, नष्ट करता है। क्या काम करता है? नष्ट करने का कार्य करता है। यानी ऑक्सीजन एक तो पौधे की वृद्धि में सहायक होता है और दूसरा ये खरपतवार को नियंत्रण करने में अपना योगदान देता है। तो ये था अपने ऑक्सीजन। आगे अपने बात करते हैं जिब्रेलिन हार्मोन, जो कि दूसरा हार्मोन कौन सा है? जिब्रेलिन। दूसरा हार्मोन है जिब्रेलिन। दूसरा हार्मोन आता है जिब्रेलिन। तो जिब्रेलिन, ये जो जिब्रेलिन की जो खोज की थी वो की थी कुरोसावा ने। किसने की थी? कुरोसावा वैज्ञानिक थे, उन्होंने जिब्रेलिन की खोज की थी। और जो जिब्रेलिन होता है वो एक तो पाया जाता है पादप यानी पौधे में, और दूसरा ये कवक में पाया जाता है, जिस कवक का नाम है जिब्रेला फ्यूजिकोराई। कवक का नाम क्या है? जिब्रेला फ्यूजिकोराई, जिसमें क्या पाया जाता है? जिब्रेलिन। जिससे इस जो ये जो कवक है इससे जिब्रेलिन अलग किया जाता है। और ये जो है ये एक कवक है जो किसका रोग कारक है? ये रोग कारक है धान के बकाने रोग का रोग कारक। ये जो जिब्रेला फ्यूजिकोराई है ये धान के बकाने रोग का रोग कारक है, जो कि एक कवक है। अब बकाने रोग क्या होता है? बकाने रोग में क्या होता है कि धान में जो धान की पत्तियां होती है वो पीली हो जाती है और धान की जो बालियां होती है उनमें दाने नहीं बनते हैं। ये किस रोग के लक्षण है? ये है बकाने रोग के लक्षण, जो किसके कारण होता है? जिब्रेला फ्यूजिकोराई जो एक कवक है। और जो जिब्रेलिन है वो इसी जिब्रेला फ्यूजिकोराई कवक से अलग किया जाता है। और ये जिब्रेलिन जो हार्मोन है वो सुसुप्तावस्था तोड़ने का कार्य करता है। सुसुप्तावस्था तोड़ने का कार्य कौन करता है? जिब्रेलिन। क्या काम आता है? सुसुप्तावस्था तोड़ने का। इसके अलावा यदि आपको बिना बीज के अंगूर की पैदावार करनी है तो आपको जिब्रेलिन का उपयोग करना पड़ेगा। बीज रहित अंगूर उत्पादन, और इसके अलावा ये अंकुरण में सहायक है। ये अंकुरण में सहायक है। ये जो जिब्रेलिन है इसे मुख्य हार्मोन कहते हैं, मुख्य हार्मोन इसे कहते हैं जिब्रेलिन को। अब इसका कारण क्या है कि इसे मुख्य हार्मोन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अंकुरण का कार्य करता है, अंकुरण में सहायक होता है। यानी अंकुरण करने का कार्य कौन करता है? जिब्रेलिन। यदि बीजों में जिब्रेलिन की कमी पाई जाती है तो अंकुरण सही ढंग से नहीं होगा। तो ये क्या है? जिब्रेलिन अंकुरण से लेकर जब तक पौधे में फल बनते हैं तब तक ये अपना योगदान देता है। यानी अंकुरण से लेकर फल बनने तक ये अपना योगदान देता है। इसी कारण इसे मुख्य हार्मोन की संज्ञा दी गई है, इसे जिब्रेलिन को मुख्य हार्मोन कहा जाता है। और इसके अलावा इसका एक और कार्य है, यानी एक और में अपने लाभ पहुंचाता है। कितने? ये नर पुष्प के उत्पादन में सहायक होता है। यानी नर पुष्प के उत्पादन यानी या संख्या बढ़ाने में, नर उत्पादन की संख्या
बढ़ाने में। ठीक है, जिब्रेलिन है वो नर पुष्पों की संख्या यदि आपको बढ़ानी है तो जिब्रेलिन का हार्मोन का उपयोग करते हैं। ये अपना जिब्रेलिन कंप्लीट हो गया। इसके बाद अपने बात करते हैं आगे वाले जो वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन है उसके बारे में, जिसका नाम है साइटोकाइनिन। इसका नाम क्या है? साइटोकाइनिन। तीसरे हार्मोन का नाम है साइटोकाइनिन। 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 आगे अपने बात करते हैं साइटोकाइनिन के बारे में। तो साइटोकाइनिन जो होता है, साइटोकाइनिन ये सबसे पहले जियाटिन से अलग किया गया था। जियाटिन से अलग किया। सबसे पहले किससे अलग किया? जियाटिन से साइटोकाइनिन को अलग किया गया था। और ये साइटोकाइनिन है, यह भी सुसुप्तावस्था तोड़ने का कार्य करता है। क्या काम करता है? सुसुप्ता अवस्था तोड़ने का कार्य है। ठीक है, इसके अलावा सुसुप्तावस्था तोड़ने का कार्य कौन कर रहा था? जिब्रेलिन हार्मोन भी सुसुप्तावस्था तोड़ने का कार्य करता है, और साइटोकाइनिन जो है वो भी सुसुप्तावस्था तोड़ने का कार्य करता है। देखिए, साइटो का मतलब क्या होता है? साइटो का मतलब होता है कोशिका। तो इसका मतलब है कि ये कोशिका विभाजन में सहायक है। ये एक याद रखने का तरीका है। साइटो का मतलब क्या होता है? कोशिका। इसी से याद रखना कि ये किस में सहायक होता है? कोशिका विभाजन में। किस में सहायक होता है? कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन में सहायक होता है, जिसके कारण पौधे के आकार में वृद्धि होती है। जैसे जैसे कोशिका का विभाजन होगा, नई कोशिका बनेगी और उसी से पौधे की वृद्धि होगी। और ये क्या काम करता है? अब ये देखो, साइटोकाइनिन है वो होता कहाँ पे है, यानी इसका निर्माण कहाँ पे होता है? इसका जो निर्माण होता है वो पौधे की जड़ों में, जो बिल्कुल आगे वाला भाग होता है, पौधे की जड़ों में जो आगे वाला भाग होता है, वहां पे किसका निर्माण होता है? साइटोकाइनिन का। साइटोकाइनिन का निर्माण कहाँ होता है? जो पौधे की जड़ें होती है उसके आगे वाले भाग पर किसका निर्माण होता है? साइटोकाइनिन का। ठीक है, ये आप याद रखना। इसके अलावा जो साइटोकाइनिन होता है वो रंध्र खोलने का कार्य करता है। रंध्र को खोलने का कार्य। रंध्र को खोलने का कार्य कौन करता है? साइटोकाइनिन। ये साइटोकाइनिन का जो है वो अपने साइटोकाइनिन पूरा हो गया है। इसके बाद अपने चौथा जो हार्मोन है वो अपने बात करते हैं ट्राउमेटिन। कौन सा है? ट्राउमेटिन। जो ट्राउमेटिन है वो क्या काम करता है? वो काम करता है घाव भरने का। घाव भरने का कार्य। घाव भरने का कार्य कौन करता है? ट्राउमेटिन। अब घाव भरने का कार्य कैसे करता है? जैसे मान लो किसी ने पौधे के ऐसे कट लगाया। ठीक है, कट, ये आपने पौधे के अपने देखते हैं ना, पौधे के भाग पर पौधे के तने पर कहीं पे कट लगा होता है, तो वहां पे एक गोंद जैसी संरचना इकट्ठी हो जाती है ना? गोंद जैसा पदार्थ इकट्ठा हो जाता है, वही क्या है? ट्राउमेटिन हार्मोन। ठीक है, जो क्या काम करता है? घाव भरने का। घाव भरने का। ठीक है, घाव भरने का कार्य कौन करता है? ट्राउमेटिन। आगे जो पांचवा हार्मोन है उसका नाम है फ्लोरेजिन। फ्लोरेजिन। ठीक है, अब ये देखो, फ्लोरेजिन, फ्लोर यानी फूल। फूल नाम अपने आ रहा है ना, फ्लोरेजिन में फूल नाम आ रहा है, तो इसका मतलब इसका कार्य क्या होगा? फूलों की संख्या बढ़ाने का कार्य है। फूलों की संख्या बढ़ाने में सहायक। फूलों की संख्या बढ़ाने में सहायक है वो कौन सा हार्मोन है? फ्लोरेजिन। अब देखिए, फूलों की संख्या यानी
किसी भी पौधे पर जितनी अधिक फूलों की संख्या होगी, इसका मतलब ये है कि उसमें फ्लोरेजीन की जो मात्रा होगी वो भी अधिक मात्रा होगी। ठीक है, तो जितनी ज्यादा फ्लोरेजीन होगा उतने ही फूलों की संख्या बढ़ेगी। तो ये थे अपने वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन। ये जो वृद्धि प्रवर्धक कौन कौन से थे? ऑक्सीन हार्मोन, उसके बाद जिबरेलिन हार्मोन, फिर साइटोकाइनिन हार्मोन, फिर ट्राउमेटिन हार्मोन और फ्लोरेजिन हार्मोन। ये जो 5 हार्मोन है ये वृद्धि प्रवर्धक यानी वृद्धि को बढ़ाने वाले हार्मोन है। इसके बाद अपने बात करेंगे वृद्धि रोधी यानी जो वृद्धि को रोकते हैं उन हार्मोन के बारे में अपने बात करेंगे। अब अपने बात करते हैं वृद्धि रोधी हार्मोन के बारे में। कौन कौन से वृद्धि रोधी हार्मोन है? वृद्धि रोधी, तो पहला जो वृद्धि रोधी हार्मोन है उसमें आता है ABA। ABA यानी एब्सिसिक एसिड। मैं लिख देता हूं एब्सिसिक एसिड। ठीक है, ये एक वृद्धिरोधी हार्मोन है यानी पौधे की वृद्धि को रोकता है। अब देखिए इसका क्या कार्य होता है। ये सुसुप्तावस्था, ये सुसुप्तता अवस्था लाता है। क्या काम करता है? सुसुप्तावस्था लाने का कार्य करता है। वृद्धिरोधी हार्मोन में अपने साइटोकाइनिन और जिबरेलिन में पढ़ा था कि वो क्या सुसुप्तावस्था तोड़ने का कार्य कर रहे थे, और ये जो एब्सिसिक जो एसिड है हार्मोन है वो सुसुप्तावस्था लाने का कार्य कर रहा है। ठीक है, तो इसके अलावा ये रंध्र बंद करने का कार्य करता है। रंध्र बंद करता है। ठीक है, रंध्र बंद करने का कार्य कौन करता है? एब्सिसिक एसिड। और इसके अलावा इसी कारण क्या ये इसी कारण इसे क्या कहते हैं? एंटी जिबरेलिन। एंटी जिबरेलिन। अब देखिए एंटी जिबरेलिन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये रंध्र बंद करने का कार्य कर रहा है, सुसुप्तावस्था लाने का कार्य कर रहा है। तो यानी जिबरेलिन जो हार्मोन है ये उसका उल्टा कार्य कर रहा है। इसी कारण इसे एंटी जिबरेलिन हार्मोन कहते हैं। ठीक है, इसको एब्सिसिक एसिड को क्या कहते हैं? एंटी जिबरेलिन हार्मोन। और इसके अलावा ये क्या काम करता है कि ये जो मान लो ये पत्ती है, ये जो पत्ती है ये एब्सिसिक एसिड क्या काम करता है कि ये जो इसके बीच में जो जगह होती है, इसके बीच में जो जगह होती है यहाँ, ठीक है, पत्ती और तने के बीच में, पत्ती और तने के बीच में ये अपनी जगह बना लेता है। पत्ती और तने के बीच में अपनी जगह बना लेता है और जो पत्ती को है वो गिरा देता है, जिसके कारण क्या है कि ये जो मुश्किल परिस्थिति यानी सूखे की जो परिस्थिति होती है उसमें ये सहायक होता है। यानी सूखे वाले इलाके में, सूखे वाले क्षेत्र में पौधे के जीवन काल को बढ़ाता है। अब देखिए बढ़ाता कैसे है? क्योंकि ये पत्ती को गिरा देगा, पत्ती को गिराएगा तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम होगी, जिसके कारण क्या है कि पौधे को कम पानी की आवश्यकता होगी और पौधा अधिक समय तक जीवित रह सकता है। ठीक है, पत्ती और तने के बीच में ये एक परत बना लेता है अपनी। ठीक है, जिसके कारण क्या है कि पत्तियां झड़ जाती है और जो पौधा है उसको पानी की आवश्यकता है वो कम होती है। क्योंकि जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होगी वो भी कम होगी। इसी कारण ये सूखे वाले क्षेत्रों में पौधे के जीवन काल को बढ़ाता है। ये था अपने एक हार्मोन जिसका नाम था एब्सिसिक एसिड। और इसके बाद अपने बात करते हैं दूसरे हार्मोन जिसका नाम है इथिलीन। क्या नाम है? इथिलीन। दूसरे हार्मोन का नाम है इथिलीन C2H4। ठीक है, इथिलीन जो हार्मोन है ये फलों को पकाने का कार्य करता है। क्या काम करता है? फलों को
पकाने का, यानी फलों की जो वृद्धि होती है उनको तेजी से बढ़ाकर उनकी वृद्धि को रोक देता है, जिसके कारण फल जो है वो अधिक जल्दी पकते हैं। अब देखिए, एक होता है इथ्रेल, इसी में हार्मोन है इथ्रेल। एक होता है इथेपोन, ठीक है। जो इथ्रेल होता है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है, इसमें द्रव में, और जो इथेपोन होता है वो गैस अवस्था में। इथेलिन एक हार्मोन है, इसी में ये जो कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं हार्मोन, इसमें है इथेल जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है, और एक है इथेपोन जो कि गैस अवस्था में पाया जाता है। जो इथेल है इसका किस फल में काम लेते, किस फल को पकाने में काम लेते हैं, तो वो है केला व खजूर। किसमें काम में लेते हैं? केला और खजूर को पकाने में किससे काम में लेते हैं? इथेल, जो कि एक द्रव रूप में पाया जाता है। और उसके बाद है इथेपोन जो कि गैस रूप में पाया जाता है। इसे किसे पकाने में काम में लेते हैं? अंगूर को। किसे? अंगूर पकाने के लिए किसे काम में लेते हैं? इथेपोन जो कि गैस अवस्था में पाया जाता है, और केला और खजूर को पकाने में इथेल का उपयोग करते हैं। अब अपने तीसरे जो हार्मोन है उसका क्या नाम है? साइकोसिल। साइकोसिल जो हार्मोन है ये सर्वाधिक लाभदायक होता है सूखे के क्षेत्रों में, सूखे क्षेत्र में अधिक उपयोगी। अब देखिए, अधिक उपयोगी कैसे होता है इसका ये कारण ये है कि ये जो है साइकोसिल हार्मोन ये पत्ती की वृद्धि कम करता है। क्या करता है? पत्तियों की वृद्धि है वो कम करता है, तथा जड़ों की वृद्धि को बढ़ाता है। जड़ों की वृद्धि को बढ़ाता है। कौन सा? साइकोसिल हार्मोन। ये सूखे क्षेत्र में अधिक उपयोगी होता है। क्या कारण है इसका कारण है कि पत्ती की वृद्धि को कम करता है, जिसके कारण वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम होगी और पौधे को पानी की आवश्यकता कम होगी। आपको पता है ना, सूखे के क्षेत्रों में सूखे का क्षेत्र क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां जल की कमी पाई जाती है। तो इसी कारण क्या है कि पत्ती की वृद्धि कम होगी तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम होगी, और जो जड़ों की वृद्धि अधिक होगी तो पौधे जो है वो भूमि की गहराई से जल अधिक से अधिक जल का ग्रहण कर सकेंगे, और इसी कारण इसे जो साइकोसिल हार्मोन है इसे सूखे क्षेत्र में अधिक उपयोगी माना जाता है। तो ये थे अपने पादप हार्मोन, जिनमें थे वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन में अपने पढ़ा ऑक्सिन हार्मोन, जिब्रेलिन हार्मोन, साइटोकाइनिन हार्मोन, ट्राउमेटिन हार्मोन और फ्लोरेजिन हार्मोन। ये थे वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन। उसके बाद में अपनों ने पढ़ा वृद्धि रोधी हार्मोन कौन कौन से थे? पहला जो वृद्धि रोधी जो अपनों ने हार्मोन पढ़ा था वो था एब्सिसिक एसिड। और दूसरा जो अपनों ने पढ़ा है वो पढ़ा है इथ्रेल, यानी इथ्रेल या इथिलीन। ठीक है, ये इसी के कृत्रिम रूप है, इथिलीन के कृत्रिम रूप है। ठीक है, तो इथिलीन, और उसके बाद अपनों ने पढ़ा साइकोसिल। ये थे वृद्धि रोधी हार्मोन। तो यदि आपको वीडियो ये पसंद आया हो, ये टॉपिक आपको समझ आया हो, तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और आगे और नई वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।